वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ग्राम बिजनापुरी की इस मानस सम्मेलन की आदरणीय आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज ये बड़ा हम लोगों का भाग्य है जो हम इस राम कथा के माध्यम से सत्संग का आयोजन संपन्न करने जा रहे हैं। दोहा सुंदरकांड का चौथा दोहा मिला हुआ है। आइए जिस शक्ति के माध्यम से ये राम कथा हम लोगों के बीच में आई है, उस शक्ति को प्रणाम करते हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन सदानंद माता, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति, भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव पराभव तारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारी। बोलिए गौरी मैया की जय हो। माँ गौरी जी की कृपा से राम कथा की गंगा जो है वो धरती पर आई। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जाने। भला अवसर यानी अच्छा समय, अच्छे समय, उपयुक्त समय में कोई काम करोगे तो वो काम होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक समय में ठीक काम करना चाहिए और समय को पहचानना चाहिए, मगर सब लोग समय को नहीं पहचान सकते। बुद्धिमान व्यक्ति समय को पहचानता है, गुरु लोग समय को पहचानते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, धनुर्भंग के प्रसंग में जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो बाकी लोगों से तो टूटा ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं आया था धनुष के टूटने का। इसलिए सब लोगों ने बहुत कोशिश की, टूटा नहीं। पर जब समय आ गया उसके टूटने का तो गुरुजी ने जान लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जाने। गुरु लोग जानते हैं कि किस काम का कब समय है। और आज तो भारतीय समाज गुरु विहीन है, तो गुरु विहीन समाज कहाँ रास्ता पाएगा और समय को कैसे पहचानेगा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जाने। अभी समय आया है धनुष के टूटने का। जैसे कोई चीज़ पुरानी होती जाती है, पुरानी होती जाती है, उसके बाद में एक ऐसा क्षण आता है कि वो टूट जाती है। पत्ता पेड़ में जब सूख जाता, हरा रहता, फिर सूखता है, सूखते सूखते इतना सूख जाता है कि वो डाल से अलग हो जाए तो खट से गिर पड़ता है। इसी प्रकार भगवान ने ये कहा, मैंने नहीं तोड़ा है, इसके तो टूटने का समय आ गया था, छूते ही टूट गया। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मैंने नहीं तोड़ा है, मैं कही है तू कराऊं अभिमाना, मैं कही है तू कराऊं अभिमाना।
समय आने पर कोई काम कीजिए और उसके करने का अभिमान भी मत करिए। हम तो समय को नहीं पहचानते और कुछ करके अभिमान भी करते हैं कि हमने किया है। आप अगर करते तो ये 8 तारीख को हो जाता, तो अभी हो रहा है नहीं 10 तारीख को। तो ये सत्संग का मौका, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। ये भाग्य से होता है, नहीं तो 8 की चीज 10 को क्यों होती, उसी दिन हो जाती, पर नहीं हुई। इसी बात को रामायण में यहाँ पर ये दोहा में कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग धैर्य दुलायक अंगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य दुलायक अंगे। तुलनता ही सकल मिली, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, सत्संग में जो सुख मिलता है उसकी बराबरी स्वर्ग और मुक्ति का सुख भी नहीं कर सकता। स्वर्ग के सुख से बड़ा है, मुक्ति के सुख से बड़ा है ये सत्संग का जो सुख है, ये सुख। इसीलिए जब देह छूटने का समय आया तो फिर कबीर दास जी रुआसा हो गए, कहते हैं राम बुलावा देख के कबीरा दीना रोए हो, राम बुलावा देख के कबीरा दीना रो। शरीर छोड़ने का समय आया है, ये जब अनुभव हो गया कबीर दास जी को तो वे दुखी हो गए। दुखी क्यों होना चाहिए? ज्ञानी और वैरागी को दुखी क्यों होना चाहिए? जिसका संसार में आकर्षण नहीं है उसको संसार छोड़ते समय दुख क्यों होना चाहिए? मगर कबीर जी को हुआ। राम बुलावा देख के कबीरा दीना रो, जो सुख लाऊं सत्संग में, जो सुख लाऊं सत्संग में, सो बैकुंठ न हो। ये सुख बैकुंठ में भी नहीं है, ये सुख स्वर्ग में भी नहीं है, मुक्ति के लोक में भी ये सुख नहीं है। ऐसा ये सुख जो है स्वर्ग और मुक्ति के सुख से बड़ा है, पर ये भाग्य से मिलता है। तो भाग्य से, तो भाग्य में यदि नहीं लिखा गया है तो, पर ऐसा किसी का भी जो चीज़ अगर भाग्य में नहीं है उसको भगवान अपनी तरफ से देते हैं। संसार की कोई वस्तु अगर आपके भाग्य में है नहीं है तो वो नहीं मिलेगी। भाग्य में नहीं तो कैसे मिलेगी? संसार की चीज ना। कार अगर आपके भाग्य में नहीं तो कार कहाँ से मिलेगी? बंगला आपके भाग्य में नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। बढ़िया सुंदर वाला लड़का, सुंदर वाली लड़की भाग्य में नहीं तो नहीं मिलेगी आपको। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी अगर आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी। मगर ये जो सत्संग है ये मिलता है, भाग्य से भी मिलता है, जिनके भाग्य में भी नहीं होना उनको भी मिलता है। रामायण कहती है कि जिनके भाग्य में उनको तो मिल जाता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुण्य बिन मिलहि न सकता। पुण्य पुण्य ने भाग्य, वही जो कमाए हो, ये ना वो बैलेंस है। संसार में जो रुपए कमाते हो बैंक में रखते हो, घर में भी कुछ रुपए रखते हो, सोना चांदी के रूप में आपके पास धन है, ये आपका कमाया हुआ है, पिछले जन्म में कमाए हो और इस जन्म में भी आपने पुरुषार्थ किया है। अब वो धन इकट्ठा कर लिया है, अब उसको हम लोगों को खर्च करना है। तो उसी प्रकार ये जो पुण्य पिछले जन्म की जो कमाई है, इस जन्म में आपको रुपए पैसे जमीन जायदाद के रूप में मिलती है, ट्रांसफर होती है, चली आती है, पुण्य की कमाई। और ऐसा पुण्य आपने किया है कि आपको सत्संग में जाने सुनने का मौका मिले तो वो भी आपको उस पुण्य के बल पे मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता। तो रामायण एक जगह तो रामायण कहती है कि पुण्य के पुण्य समूह जब तक न हो, पुण्य न हो, तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। अरे तो फिर जिनके जीवन में सत्संग प्राप्त करने का अवसर नहीं है, जिनका इतना पुण्य नहीं है, उनका क्या होगा? उनका उद्धार कैसा होगा? रामायण कहती है ऐसी बात नहीं है। जिनके भाग्य में सांसारिक वस्तु नहीं है वो तो अलग बात है,
वो कैसे मिलेगी? उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। मगर जिसके जीवन में भाग्य में सत्संग नहीं लिखा है, उसको भगवान अपनी तरफ से देते हैं। क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक क्या चीज है? ये विवेक वो वाला दिमाग है जिसके बल पर आदमी ये समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें जब आदमी फर्क कर लेगा तभी वो सुखी हो सकता है। क्योंकि भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है, इसमें दो विरोधी चीज़ों को मिला दिया है। गुड़ और गोबर को अगर मिला दोगे तो कैसे होगा? अकेला गुड़ खाने के काम में आएगा, अकेली गोबर लिपने के काम में आ जाएगी। और गुड़ गोबर मिला हो तो न खाने का न लिपने का। तो अच्छाई बुराई को मिलाकर भगवान ने सान के बनाई है दुनिया। रामायण कहती है विधि प्रपंच, यानी ये दुनिया विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुणे अवगुण सारा, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुणे अवगुण साना। हिंदी की छोटी छोटी लाइन तो है ये कविता, ये चौपाई, मगर ये हिंदी की छोटी सी लाइन मात्र नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। कलि बिलो की जगहित हरे गिरजा, कलि बिलो की जगहित हरे गिरजा। कलयुग में लोग कितने दुखी हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे। उन्हीं के लिए साबर मंत्र जाल साबर मंत्र जाल मंत्र जाल है ये। अगर मान सके तो ये तो मानने का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र मानने का क्षेत्र है। ये साइंस का क्षेत्र थोड़ी है, ये विज्ञान का क्षेत्र थोड़ी है। साइंस में प्रयोग करने के बाद ही वैज्ञानिक लोग मानते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा। हाइड्रोजन नाम की गैस, ऑक्सीजन नाम की गैस, दोनों को मिला देंगे तो फिर ठंडी होने पर वो पानी के रूप में बदल जाएगा। अरे उन्होंने खोज किया पानी कैसे बना, तो जान लिया। जानने के बाद वो मानते हैं कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये विज्ञान का क्षेत्र है, साइंस का क्षेत्र है। प्रयोगशाला में कोई बात अगर सबूत मिल जाए, सिद्ध हो जाए, प्रमाण मिल जाए, तब वो मानते हैं। पर ये धर्म का क्षेत्र है, ये भक्ति का क्षेत्र है, यहाँ मानने का क्षेत्र है। ये रामायण को मानोगे तब, गीता को मानोगे तब, भागवत को मानोगे तब काम बनेगा। पहले मानोगे तब फिर जान जाओगे कि गलत नहीं है आपका मानना। जब स्कूल में हम जाते हैं और 2 दूनी 4 बोर्ड में जब लिखते हैं हमारे शिक्षक, तो हम उस समय मान लेते हैं। बहस करते हो क्या, डिस्कस करते हो, तर्क करते हो, 2 दूनी 4 कैसे होगा, चुपचाप मान लेते हो। कलम का क चुपचाप मान लेते हो। और उसके बाद में आप आगे जाकर देखते हो कि 2 दूनी 5 नहीं हो सकता। फिर आप आगे जाकर देखते हो कि ये क ही है, ख नहीं है। तो ये है मानने का क्षेत्र है, मान के चलना पड़ता है। जो रामायण कहती है, जो भागवत कहती है, जो गुरु कहते हैं, उसको चुपचाप अगर मान लें आप तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कृपा की। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। तो अच्छाई बुराई से मिली हुई ये दुनिया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुणे अवगुण साना। इसके लिए जरूरत है कि गुण और गुण को, अच्छी बुरी चीज़ों को अलग अलग करने की जरूरत है। नहीं तो खटाई में पड़ जाओगे, बुराई में पड़ जाओगे, तकलीफ में पड़ जाओगे। और पड़ गए हो, पढ़ते रहते हो। इसके लिए जब अवगुण और गुण, अच्छाई और बुराई को अलग अलग पहचानने की ताकत होनी चाहिए। इस ताकत का नाम विवेक है और ये भगवान देते हैं। रामायण कहती अस विवेक जब देहि विधाता, अस विवेक जब देहि विधाता, अस विवेक जब देहि विधाता, अस विवेक जब देहि विधाता। ये वाला ज्ञान, ये वाली समझदारी, ये वाली बुद्धि जब भगवान देंगे तब तो तजियव गुण गुण ही मन राता। तब जाकर आदमी अवगुण छोड़कर गुण को ग्रहण करता है। ऐसी समझ उसके अंदर आनी चाहिए। अस विवेक जब देहि विधाता, अस विवेक जब देहि विधाता,
तजी अवगुण गुण ही मन राता, तजी अवगुण गुण ही मन, तब जाकर आदमी बुराइयों को छोड़ेगा और अच्छाइयों को ग्रहण करेगा। ऐसा विवेक भगवान देंगे तब, और वो देते हैं, फ्री में देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य पहले वाले जो 2500 साल पहले हुए थे, वो उन्होंने एक श्लोक लिखा है और वो कहते हैं कि 3 चीजें संसार में फोकट में मिलती हैं, उसके लिए कुछ नहीं देना पड़ता है। ये 3 चीजें कौन सी हैं? दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, बहुत। हवा जैसे कितनी दुर्लभ है हवा, और इसके लिए कहाँ पैसा देते हो? हवा नाक में आ रही जा रही, आ रही जा रही, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, इसके ऊपर टैक्स अगर लग जाए तो सरकार सिलेंडर में इसको भी गैस, खाना बनाने वाली रसोई गैस की तरीके से हवा भी बिकती तो क्या होता? मगर ये तो फ्री में है ना, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसी दुर्लभ चीज़ें जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, जिसके बिना उसका जीवन रहेगा ही नहीं, वो फ्री में है। सूरज की रोशनी फ्री में है, बादल का पानी फ्री में है, ये बहने वाली हवा ये फ्री में है। इसी प्रकार 3 चीज़ें जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम त्रयम एतत्, 3 चीज़ें दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलने वाली, मगर फोकट में। दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम, 3 चीज़ें फोकट में मिलती हैं, जब भी मिलती हैं तो फोकट में मिलती हैं, कुछ नहीं देना पड़ता। और ये भगवान देवानुग्रह हेतुकम, देवता के अनुग्रह से, भगवान के कृपा से ये मिलती हैं ये 3 चीज़ें। दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम, कौन कौन सी चीज़ें? मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर पहला, ये फ्री में मिला है। क्या दिए हो इसके लिए? कुछ नहीं दिए हो, कहाँ पटाए हो? अभी आधार कार्ड बनवा रहे हो, पर इसको पाने के पहले कहेगा कार्ड, ये तो फ्री में मिला हुआ है, मनुष्यत्वम। और उसके बाद में दूसरी चीज मुमुक्षत्वम, मैं छूट, मोक्ष होना नहीं, छूट जाना। काहे से छूट जाना? तकलीफ से। कोई आदमी दुख चाहता है क्या? तकलीफ चाहता है क्या? तकलीफ से, दुख से, कष्ट से छूट जाने का नाम मोक्ष है, उसी का नाम छुटकारा है। जब फंस जाते हो किसी चीज़ में तो छुटकारा चाहते हो कि नहीं? तो छुटकारे का नाम तो मोक्ष है, दुखों से छूट जाने का नाम तो मोक्ष है। तो आप दुखों से छूटने के लिए यहाँ आए हो, मुमुक्षत्वम। तो ये इच्छा हर जीव के अंदर है कि मैं दुखों से छूट जाऊँ, मुझे भगवान मिल जाए। ये तो फ्री में है आपके अंदर ये इच्छा, इस इच्छा के लिए पैसा थोड़ी दिए हो। मनुष्यत्वम 1, मुमुक्षत्वम 2, और तीसरा महापुरुषस्य संश्रय, यानी किसी मार्गदर्शक का सानिध्य, कोई रास्ता बताने वाला। जब तक कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा नहीं, आप रास्ता कैसे जानोगे? बताने वाले की जीवन में जरूरत होती है। और ये 3 चीजें फोकट में भगवान ने इंतजाम किया है। मनुष्य का शरीर फोकट में, इसके लिए भाग्य हमारा है, इसके लिए भाग्य हमारा है। वैसे तो आप लोग रामायण में पढ़ते हो, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना। अंगद जी हनुमान जी बड़े भाग्यवान हैं, रामायण कहती है। क्यों? रामचरण चापत विधि नाना, रामचरण चापत विधि नाना। लंका के युद्ध के मैदान में सेना उतरी हुई है, युद्ध होने वाला है और सब लोग आराम कर रहे हैं, अपने अपने तंबू में हैं। राम जी सोए हैं, अंगद जी हनुमान जी पैर दबा रहे हैं। तो भगवान के हाथ पैर दबाना कितने भाग्य की बात है ना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, क्योंकि भगवान के पैर दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी के बारे में भी कहा गया है, रामायण में बड़े भाग्य वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। लक्ष्मण जी भी बड़े भागवान हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। दो श्री राम चरण अनुरागी, दो श्री राम चरण। क्योंकि भगवान से प्यार करते हैं इसलिए। नहीं को दशरथ सम बड़ भागी, नहीं को दशरथ सम बड़ भागी। दशरथ जी भी भाग्यवान और कौशल्या जी तो यहाँ तक कहती हैं कि अरे ये जंगल भाग्यवान है, अयोध्या अभागी है, क्योंकि भगवान इसको छोड़कर वहाँ चले गए हैं। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी। अयोध्या अभागिन हो गई, जंगल ही भाग्यवान हो गया। तो भाग्यवान कौन है?
ये अंगद, हनुमान, लक्ष्मण आदि ये सब भाग्यवान हैं। और हम लोग भाग्यवान हैं क्या? हमारा भाग्य कैसे बड़ा होगा? तो रामायण हमें बताती है कि आपका भाग्य तो बड़ा है ही, शुरू से बड़ा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन अरे मनुष्य का शरीर पा लिए हो ना, अभी है तुम्हारे हाथ में, अभी मरे नहीं हो, जिंदा हो, और जब तक जिंदा रहोगे भाग्यवान हो ही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर अगर मिल गया तो हम बड़े भाग हमारे हो ही गए। नर्तन सम नहीं कौन देही, नर्तन सम नहीं कौन देही। मनुष्य शरीर के जैसी कोई दूसरी देह नहीं। मनुष्य का शरीर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है फोकट में। तो फोकट में इंतजाम भगवान की ओर से है, भगवान मुझे मिल जाएं, ये भी इच्छा फोकट में आपको मिल गई। और अब रास्ता बताने वाला, रास्ता बताने का इंतजाम ने भगवान ने फोकट में किया है। आपका भाग्य बड़ा है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। सत्संग फोकट में है कि नहीं? आदमी का एक स्वभाव है, फोकट में हर चीज चाहते हो आप। सब सरकार हमारा कर्जा माफ कर दे, तो हम तो इधर ले लेकर खा जाएं और खाने के बाद में सरकार माफ कर दे कर्जा। तो हर चीज फ्री, पानी फ्री में, बिजली फ्री में, खाद फ्री में, हर चीज फ्री में चाहते हो। तो भगवान ने मनुष्य का शरीर फ्री में दे दिया। भगवान ने हमको मोक्ष की इच्छा फ्री में दे दी। और ये हम पाएंगे कैसे छुटकारा दुखों से, इसके लिए भी इंतजाम कर दिया। बड़े भाग पाइब सत्संग, अगर सत्संग में आप जाओगे तो क्या होगा? फ्री में चाहते हो ना दुखों से छूटना, फ्री में छूट जाओगे। बिन ही प्रयास हो भव भंगा, बिन ही प्रयास हो भव भंगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। बिन ही प्रयास, कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, कहती रामायण तो। बिन ही प्रयास होत भव भंग, जबकि रामायण में जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं उनको तो बहुत कुछ करना पड़ा है। भगवान को पाने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़े, तपस्या करनी पड़ी। पार्वती के बारे में नारद जी ने कहा रामायण में, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावी होनहार, भावी में सतही त्रिपुरारी। शंकर जी मिटा देंगे जो इसके भाग में खराब लिखा है वो, अगर तपस्या करेगी तो आपको तो बिना तपस्या के ये सत्संग है। बिन ही प्रयास हो भंगा। तो सत्संग में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा चमत्कार है, और ये भगवान की ओर से ये फ्री में है। सब ही सुलभ, गोस्वामी जी लिखते सबको, धनी हो निर्धन हो, गरीब हो, अमर हो, बामन हो, बनिया हो, ऊंच हो नीच हो, गोरा हो काला हो, लड़का हो लड़की हो, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब दिन, आठों काल 12 महीने, सब ही। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब। और अगर आपने उपयोग किया, अगर फायदा उठाना आपको पड़ेगा। सेवत सादर समंगलेशा, सेवत सादर, आदर पूर्वक सेवन करना है। मगर आदर है कि नहीं? तो आदर अपने अंदर हम धारण करें। ये कृपा के द्वारा हम लोगों को ये 3 चीज़ें भगवान अपनी ओर से दे देते हैं। अब इनका सही उपयोग हम तभी कर सकेंगे जब हमको उस विवेक की प्राप्ति हो जाए। आइए, जिस भगवान शंकर जी महादेव जी के छत्र छाया में आप लोग यहाँ रहते हैं इस गांव में, उसी शिव जी की हम लोग छोटी सी स्तुति करें। शिव माने क्या? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो पहले तो गोस्वामी जी ने पहले त्रिशूल डमरू वाले शंकर जी की और शरीर रूप धारिणी, नारी रूप धारिणी पार्वती की वंदना नहीं की। उन्होंने ऐसे शिव पार्वती की वंदना की जो हमारे हृदय में श्रद्धा के रूप में, विश्वास माने मान लेना, भरोसा करना, उसी का नाम विश्वास है। भवानी शंकर वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, क्योंकि ये मानने का क्षेत्र है, धर्म मानने का क्षेत्र है। मानना यानी श्रद्धा करना, मानना यानी विश्वास करना, उसके बिना धर्म कैसे होगा? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। ये मानस की चौपाई कहती है ना, तो मान लो, मानना चाहिए। तो हम अपने अंदर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा विश्वास रूपी शिव पार्वती को अपने हृदय में हम लोग धारण करें और उसके बाद में हम भगवान की कथा को हम सुने। तो ये हो गया एक रूप शिव पार्वती का। और दूसरा गोस्वामी जी आगे फिर लिखते हैं संस्कृत में वंदना प्रसंग में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जी कौन है? शंकर जी हैं। अगर आपके कोई गुरु हैं तो वो शंकर हैं, अगर गुरु नहीं है तो शंकर जी गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। टेढ़ा चंद्रमा भी जिसको सिर पे लगा रखा है उन्होंने, और सिर पे लगा के रखे हैं, और टेढ़ा चंद्रमा, टेढ़ा स्वभाव वाला, घटिया स्वभाव वाला, मक्कार बेईमान चेला भी अपने गुरु के सानिध्य में सम्मान पाता है, धन पाता है, सुख पाता है। ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे शिव होते हैं। ऐसे शिव जी महाराज की छोटी सी वंदना हम लोग आइए सब लोग मिलकर करेंगे। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। शिव भोले सभी ताली बजाएं भाई बहन, वंदना हमारे साथ हो रहा है। हमारी शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। क्या लाज रखेंगे? अरे यही लाज कि इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य को करना चाहिए हमको वही करना है। मनुष्य को पाकर अगर ऐसा काम करेंगे जो दूसरे लोग करते हैं, पशु पक्षी, दानव नर पिशाच आदि जो करते हैं, भूत प्रेत राक्षस दुष्ट दानव आदि जो काम करते हैं, पशु पक्षी जो काम करते हैं, वो काम इसको पाने के बाद में किया तो इसकी लाज गई। इसलिए मनुष्य शरीर पाए हैं तो मनुष्य का काम करें, मनुष्य होकर रहें, मनुष्य बने, यही लाज हमारी रखो। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। शिव भोले आप लोग भी गाइए, प्रार्थना करिए, लाज राखो हमारी। जल्दी कृपा करते हैं। शंकर जी रामायण में लिखा है और मनचाहा भी दे देते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष आशुतोष जल्दी खुश होने वाले, अवधर रानी मुँह मांगा देने वाले। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम्हें अवधदानी। संकट हरहु दीन जन जानी, संकट हरहु दीन जन जानी। विनती सुनहु हमारी, लाज राखो जय हो। शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारी। शिव भोले लाज राखो हमारी। विनती सुनहु हमारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पामर का जाना, आन जीव पामर का जाना। जन जन के हितकारी लाज राखो हमारी। जन जन के हितकारी लाज राखो हमारी। लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी। शिव शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। शिव भोले
डमरू के धारी लाज राखो हमारी, श्री भोले भंडारी लाज राखो हमारी। तो सत्संग में जो सुख मिलता है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्संग में सुख ही मिलता है, दुख मिलने का सवाल ही नहीं है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, अभी कोई दुख की बात आपको याद है क्या? सब दुख भूल गए हो। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, उसके द्वारा मनुष्य सभी दुखों को भूल जाता है। जब तक मंडप में रहोगे दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसकी याद भी नहीं आएगी। यहाँ से जाओगे तो फिर वही सब है। गृह कारज नाना जंजाला, गृह काला नाना जंजाला। ये तो यहाँ से जाने के बाद है, मगर जब तक यहाँ रहोगे आप दुखों को भूल जाओगे। सत्संग की ऐसी महिमा है, सत्संग का ऐसा प्रभाव है, ये दोहा हमें बता रहा है। आइए हम एक भजन सुने और भजन के बाद आगे फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। बोले भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। रामचरितमानस के लिखिया हो, रामचरितमानस के लिखिया तुलसीदास सुजान के, तुलसीदास सुजान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। चैत महीना नवमी तिथि में अवधपुरी पधारे हो, अवधपुरी पधारे हो। चैत महीना नवमी तिथि में अवधपुरी पधारे हो, अवधपुरी पधारे हो। 33 कोटि देवता मिलकर जय जयकार बुलावे हो, जय जयकार बुलावे हो। भरत शत्रुघ्न भाई बंदा हो, भरत शत्रुघ्न भाई बंदा। दशरथ राज महान के, दशरथ राज महान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। रामचरितमानस के लिखिया हो, रामचरितमानस के लिखिया तुलसीदास सुजान के, तुलसीदास सुजान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सत्संग का जो सुख है उसकी महिमा किसी प्रकार कहीं नहीं जा सकती। स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी सत्संग के सुख के सामने फीका है। हनुमान जी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर लंका में श्री सीता जी का पता लगाने के लिए, और लंका में सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना। अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। छोटा रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। छोटा बनने में उनको कोई तकलीफ नहीं, हम लोग छोटे नहीं बनना चाहते। अगर हमको कोई किसी से छोटा बना दे तो फिर हमको तकलीफ होती है। अरे हमारा अनादर हो गया, अपमान हो गया, हमसे पूछा नहीं, हमको बोला नहीं, हमको इज्जत नहीं दी। तो आदमी मान का भूखा होता है।
और मगर हनुमान जी मान के भूखे नहीं हैं, उनको मान सम्मान अपमान आदि की परवाह नहीं है। उनको तो एक ही बात की परवाह है कि वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? जन्म किस लिए हुआ है? हमारा उद्देश्य क्या है आने का? जब तक व्यक्ति ये नहीं जानेगा कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँचने वाला है, उसका लक्ष्य क्या है, तब तक वो फिर पहुँचेगा कैसे? यूं ही चलता रहेगा। कोल्हू में जो पहले कोल्हू होता था, अब तो तेल मशीन से आप निकाल लेते हैं। पहले बैल लोग पहनते थे ना तिल को, और सब तेल वाले अलसी को, तिल को, और वो कोल्हू के बैल, और कोल्हू में जूते रहते थे और चक्कर लगाते रहते थे 2 घंटा 3 घंटा, और कहीं पहुँचते थे क्या? वहीं के वहीं। कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुँचता कहीं नहीं है। और हम भी चल तो बहुत रहे, जी तो रहे हैं, पहुँच कहीं नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी मंजिल का ही पता नहीं। कुछ आदमी मेला देखने के लिए गए, और गांव वालों का एक ग्रुप था, उनकी फ्रेंड सर्किल थी, यार दोस्त थे, सब लोग मिलकर मेला देखने के लिए गए। दिन भर बढ़िया मेला घूमे, मड़ई को घूमे, और शाम को इतने समय लौटने लगे। तो उनका जो ग्रुप लीडर था, उनका जो मुखिया था, मंडली का नायक, उसने ये कहा, अरे भाई हम गिनती कर लेते हैं कि हम लोग जितने आए थे मेले से उतने वापस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोई एक आध छूट तो नहीं रहा है। तो मेले से बाहर निकलने के बाद में ये लोग कुछ दूर चले आए थे, वहीं पर मुखिया को याद आई कि भाई हम लोग पता लगाएं कि हम लोग सब आदमी जा रहे हैं कि नहीं। तो मुखिया ने सोचा हम लोग 10 आदमी गए थे मेला देखने के लिए, अब 10 के 10 हैं कि नहीं देख लेना चाहिए। तो उसने एक गिनना चालू किया अपनी मंडली को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती 9 हो गई। वो सोचने लगा, अरे हम लोग 10 जने आए थे, 9 गिनती हो रही, एक आदमी कहाँ गया? फिर उसने दोबारा गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती दोबारा 9 हो गई। तीसरी बार गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरी बार गिनती 9 हो गई। तो बड़े चक्कर में पड़ा, विचार में पड़ गया। मुखिया कहने लगा 10 आदमी आए थे, एक आदमी कौन छूट गया? फिर उसने देखा आपस में सब लोगों को, कौन छूटा है, कौन छूटा? अरे ये तो है राम भी, श्याम भी, घनश्याम भी, मोहन भी, सब तो हैं, अरे कौन छूट गया? फिर गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती 9 ही हो गई। तब वो सोचने लगा, अरे भाई गिनती तो 9 हो रही, हमारे में से कौन आदमी छूट गया? तब दूसरे ने कहा, मुखिया जी मैं गिनता हूँ। उसने भी गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती 9 हो गई। तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने सब गिनती अपनी अपनी तरफ से लगा के देखा, गिनती 9 ही हो जाती थी। और वो लोग खड़े हो गए, कौन आदमी हमारा छूट गया है मेले में। उधर से एक राहगीर जा रहा था, उसने देखा, पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, क्या बात है? खड़े होकर उनको बातचीत करते देखा। तो उन्होंने ये कहा उस राहगीर से, यात्री से, हम लोग मेला देखने गए थे, वापसी में सोचा कि गिन लें पूरे आदमी जा रहे हैं कि नहीं घर। तो गिनते हैं तो 10 आदमी गए थे, अब यहाँ हम लोग 9 हो रहे हैं। तो उस आदमी ने, राहगीर ने आँख से देखा और गिना, ये लोग तो पूरे 10 हैं, फिर ये गिनती इनकी 9 कैसे हो रही है? वो समझ गया। उसने कहा तुम्हारा खोया हुआ आदमी अगर मैं यहीं ला दूँ तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने कहा तुम लोग सब लाइन से खड़े हो जाओ। लाइन से खड़े कर दिया। फिर उसने एक चप्पल अपनी उतारी और ये कहा जब मैं पहले नंबर वाले आदमी को एक चप्पल मारूंगा तो 1 बोलना। उसने कहा ठीक है बोलेंगे। पहले नंबर वाले को 1 चप्पल लगी तो उसने 1 कहा, दूसरे में को दूसरी चप्पल लगी तो 2 कहा, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें आदमी को 10वीं चप्पल लगी 10 तो उसने कहा बस। अरे तो उन्होंने कहा अरे भोले लोगों तुम सबको गिनते थे अपने साथियों को मगर अपने आप को गिनना भूल जाते थे, इसलिए गिनती 9 हो जाती थी। हर गिनने वाला बाकी लोगों को गिन लेता था, अपने को गिनकर जोड़ना भूल जाता था, अपने को भूल जाता था। तो अपने को अगर भूलोगे तो बात कैसी बनेगी? मैं कौन हूँ यदि भूल गए, मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ यदि ये भूल गए तो भूले ही रहोगे। हनुमान जी भी भूल गए थे कि किस लिए आया हूँ और क्या करना है, ये भी भूल गए थे। जामुन जी ने उनको याद दिलाई और ये कहा जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सब लोग कह रहे थे मैं समुद्र के पार चला तो जाऊंगा, मगर
फिर वापस नहीं आ सकता। अंगद ने कहा कोई कहे हम तो जा ही नहीं सकते, कैसे करें क्या करें, सीता जी का कौन पता लगाएगा। हनुमान जी चुप, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे हनुमान जी तुम क्यों चुप हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। अब हनुमान जी को याद ही उस बात की नहीं आ रही थी क्यों किस लिए यहाँ पर आए हैं। जामुन जी ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सुनते ही हनुमान जी के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उद्देश्य की याद आ गई, किस लिए आए थे इस बात की याद आ गई। हम अपने आप को भूले हुए हैं, को हम मैं कौन हूँ, कुतस्तेन कुतः समागतः कहाँ से आया हूँ, यास्यामि क्वेतः शरीरात संचय, इस शरीर के न रहने पर मैं कहाँ चला जाऊँगा, ये रहेगा क्या। आज तो 2020 में बैठे हुए हो और सन 2060 में पता ही नहीं चलेगा किसी का। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसी थोड़ी रहोगे, बुढ़ापे का होगा सर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। समय आपके हाथ से निरंतर खिसकता चला जा रहा है। प्रतिक्षण महानदी बह रही है, उसमें एक बार डुबकी लगाओगे और खड़े होगे और दोबारा डुबकी लगाओगे तो वो वाला पानी नहीं है, उसमें कहाँ नहाते, वो पानी तो आगे ही निकल गया, दूसरे जल में डुबकी लगाते हो। ऐसे ये समय जो है वो प्रतिक्षण बह रहा है। अंड कटाह अमित लयकारी, अमित लयकारी, दृष्टि भी पुरानी हो रही है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी, आप नहीं होगी तो दुनिया भी कहाँ रहेगी। काल अति दुरति क्रम भारी, काल को कोई लांघ नहीं सकता है, इसलिए समय की सीमा है। हम लोगों को यहाँ आप लोग समय देते हो 40 मिनट बोलना है, फिर थोड़ा स्वागत में लगा देते हो, थोड़ा विदाई में लगा देते हो, बात खत्म। तो थोड़े समय के सत्संग में क्या होगा, तब होई है तब संशय भंगा, तब होई है तब संशय भंगा। अज्ञान कब मिटेगा, रामायण कहती है जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक सत्संग करोगे तब, साल भर में तो गिनती पहाड़ा का खगा घंगा 52 अक्षर साल भर में सीखते हो, फिर साल भर में गुड़ा भाग, फिर वकालत डॉक्टरी इंजीनियरिंग, अरे 12 साल में 12वीं पास होते हो, फिर BA MA इंजीनियरिंग और वकालत डॉक्टरी करते कितने 25 साल की उम्र हो जाती है। अरे तो फिर भगवान के बारे में जानना चाहते हो, जीवन के बारे में जानना चाहते हो, जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना चाहते हो, ये कैसे होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग हो, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख नौ सत्संग। तो सत्संग बहुत समय तक करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो इसके लिए रामायण को रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बिंदु जी कवि हुए हैं, बहुत बड़े राम भक्त, उन्होंने बड़ी लंबी कविता लिखी है और वो कह रहे हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रोज रामायण कह रहे हैं, रोज पढ़ोगे तब।
ये तो स्कूल में जब वार्षिकोत्सव होता है तो फिर 3 दिन के लिए जश्न मनाते हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो, ड्रामा नाच गाना सब करते हो। और अगर साल भर पढ़ाई ना हो और खाली वार्षिकोत्सव गैदरिंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम करो तब तो कोई मतलब है उसका? साल भर तो पढ़ाई की नहीं, काहे का वार्षिकोत्सव? अरे तो फिर वार्षिकोत्सव ये जो है ये हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म चलना सिखाती रोज रामायण। अगर रोज पढ़ोगे तब एक दिन वार्षिकोत्सव कर लो, फिर जश्न मना लो, फिर रोज रामायण पढ़नी है। निज धर्म पर चलना सिखाती। निज धर्म क्या है? बेटी हो, बहू हो, सास हो, माँ हो, बहन हो, पति हो, वकील हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, क्या हो तो उसका निज धर्म क्या है? उसका, उस आदमी का जो रोल वो कर रहा है वो रामायण सिखाती है। आइए एक छोटा सा भजन सुने हम। समापन में शिव जी भगवान महादेव जी के चरणों में भजन अर्पित करते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तू जाग रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवधि में, राम अवधि में, काशी में शिव कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, एक हो सबका नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम